डॉक्टर बारी का चेहरा याद है। डॉक्टर बारी इसके लिए रात की कॉल फिर हमें इमरजेंसी मैसेज दे, डॉक्टर बारी आपको यहाँ पापोर में भी मदद करने आएगा, कोई भी मदद हो जो लाइफ मज पको तम नक्श कदमन पे दिलस पे पको, हमें कोई नहीं हरा सकता। मैं उसी के लिए आया हूँ। कुछ ये लड़की जो थो डांस करने पता पूरे गांव वो हमारी बहनें हैं। कौन देव नजर कोत हो या बाकी तरीके आपको पता है। वही देव नजर एनसी ने 70 साल यहाँ क्या किया। आज शुआ आर्टिकल वो नहीं लाएंगे तो वन तो कांग्रेस दिया पन्नस पानस डेट सुधी आर्टिकल 370 या 35A वापस नहीं दे। घर घर गए ये रिश्तेदार बिलाल सोबस खतर दियो वोट करो डिमांड अमिस निशान अमिस गैस सिलेंडर तथ करो वोट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जीतेंगे। 4 कैंडिडेट मे तुलम गो डॉक्टर बिलाल सोब ये अम पतन गो डॉक्टर जावेद पुलवामा मज कह रिश्तेदार तमिस वन जैद सोबस वोट कर तमिस प्रेशर कुकर निशान। तम पत गो साउथ शांगसस मज मे कोर्मुत अब्दुल रोब खड़ा उसका CCTV सिंबल है। ब्याख दिवसरस मज एडवोकेट अब्दुल रोब नायक उसका भी CCTV बे बरकाती सोब सह लड़न कत गांदरबल तो पीरो। इंशाल्लाह 2-3 कैंडिडेट आने चाहिए तो दियो नजर युस जुल्म बे करो बह आज वादा अगर यम 3 कैंडिडेट ये सात मे बासो कशरिस पे गो जुल्म उस दिन इन तीनों को रिजाइन करना पड़ेगा, चाहे बिलाल साहब होंगे, एडवोकेट साहब होंगे या और कोई होगा। तम साथ प्रॉमिस में करने में उतर ये रिजाइन करेंगे, ये बाकी लोगों की तरह VIP कल्चर नहीं करेंगे। और प्लीज बहुत आगे जा रहे इंशाल्लाह अल्लाह ताला का फजल है और लोगों का बहुत सपोर्ट रहा जब से हमने रैली स्टार्ट किया है। आज हम सोमवार में आए हैं, यहाँ पर भी काफी यूथ जमा हुआ है। यहाँ पे आधे घंटे का प्रोग्राम रखा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा एंगेज की जाए और उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करें। और जुड़ रहा है यूथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहा है हर जगह से। हर दिन हमारे घर में लोग आ रहे हैं, ना हम उनको फोन करते हैं ना कुछ, खुद ब खुद वो हमारे घर आते हैं और पूछते हैं कि क्या करने वाले। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं ऑलरेडी और बहुत यूथ जो है ना आज तक हमारे साथ जुड़ रहा है। देखिए आपने पिछले 10 साल से देखा मैं टर्मिनेट भी हुआ किस वजह से, क्योंकि मैं ऑनेस्ट था। आज एक ही टर्मिनेट नहीं हुआ है, 70 लोगों की आवाज में हूं। मैं मैक्सिमम कहता हूं टर्मिनेटेड प्रोफेसर, दैट डजंट रिप्रेजेंट मैं वो रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, वो हर एक कश्मीरी। क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कोई ऑनेस्ट होगा उस पर भी ये दब्बा लगेगा कि उसको टर्मिनेट किया जाएगा, ये मसला है। उसके बाद आपने काम देखे, जब मैं जेल से आ गया 2021 एंड में, उसके बाद आपने मेरे काम इन 3 सालों में देखे। जो भी डोंगीज हैं, जो भी लैंड माफिया है, जो भी इवन DSP फेक डॉक्यूमेंट पे लगा हुआ है, मैंने उसको भी हाईलाइट किया। अब सिस्टम में अगर मेरे 2-3 MLA होते तो वो उसके खिलाफ एक्शन करते और सिस्टम को फोर्स करते। अगर कोई भी CM होता, लेकिन MLA 2-3 होते, वो प्रेशराइज गवर्नमेंट को कराते और ऐसे करप्टेड लोगों को, ऐसे डोंगी लोगों को जेलों के तरफ लेके जाते और सिस्टम हमारा साफ होता। सियासत में कमजोरी है या समाज में? देखिए ये दोनों चीज है, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल ही समाज बनाता है और समाज में ही फिर सियासत बनती है। दोनों पार्ट में लूप होल्स है। लूप होल्स एक फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव से अगर हम देखेंगे, करप्शन ही करप्शन है। बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दाई को देते हैं चाय। बेटा पैदा होगा तो 4000, बेटी पैदा होगी तो 2000, हो गया इनजस्टिस वहां से स्टार्ट। उसके बाद जब डेथ सर्टिफिकेट बनती है वहां पर भी हम पैसा देते हैं। यही रिश्वत में खत्म करना चाहता हूँ। ये सिर्फ पैसे के जरिए नहीं होता है, अप्रोच के जरिए नहीं होता है, फेक डॉक्यूमेंट्स, इवन चेयर का भी अगर आप मिसयूज करेंगे। आप यहाँ एरिया में देखिए, इतना लैंड माफिया है, इलीगल माइनिंग हो रही है। चेयर 1 लाख 1.5 लाख रुपया ऑफिशियल खाता है, सैलरी लेता है, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो वो चुप रहता है, क्योंकि वो 2000, 10,000, 20,000 करप्शन करता है या उसको पॉलिटिकल प्रेशर आता है। उसी की वजह से वो जो पेन उसकी राइट डायरेक्शन में चलना चाहिए वो नहीं चलता है। उसी कुर्सी का हमें एक तकद्दुस है, उसी को हम चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट वो चेयर रहे ताकि यहाँ लोग जिए अच्छे से। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए तमाम लोगों को आगे आना चाहिए, खासकर के यूथ्स को, नौजवानों। देखिए हर एक इंडिविजुअल का रोल होता है, लेकिन आज मॉडर्न इस टाइम में यूथ का मेन रोल है। क्यों?
पुराने बुजुर्ग जो है उनकी आइडियोलॉजी अब चली गई। वो कहते थे कि हम बटन दबाएंगे, एनसी को बटन दबाएंगे, पीडीपी को, वो नहीं है। आज आप एक चेहरे को वोट दे दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पूरे जेएंडके के यूथ को, कभी पार्टी को मत सपोर्ट कीजिए। पार्टी की अगर आइडियोलॉजी अच्छी है और वो ऑनेस्ट बंदा है तब उसको सपोर्ट कीजिए, करप्टेड लोगों को मत। और उन डोंगियों को बिल्कुल भी नहीं जो गांव तस्कर है, जो हमारी बच्चियों का कल सौदा करेंगे, जो यहाँ ड्रग माफिया चलाएंगे, जो यहाँ शराब खाने लाएंगे, उन लैंड माफियाओं को तो बिल्कुल भी नहीं। और जो बंदा 10 लाख 20 लाख किसी पॉलिटिकल पार्टी को देता है मैंडेट के लिए, क्या आपको लगता है वो ऑनेस्ट रहेगा? ऑनेस्ट लोगों को चुनने की जरूरत है ताकि वो आपकी रिप्रेजेंटेशन। 2 जगहों पे आपने बरकाती साहब को खड़ा किया है, जी, गांधरबल और बीरवाना। वहां दोनों जगहों पे उमर अब्दुल्ला, कल उनका बयान आया कि मुझे अब कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं। जो जेलों में है उन्हीं को मेरे पीछे क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, ये उनकी गलत फहमी है। बीरू में वो खुद नहीं है, वो बड़गाम में है। गांधरबल में हमने इसलिए उठाया क्योंकि यहाँ से तो रिजेक्ट हुआ ना फॉर्म। आप अगर देखेंगे 70 ईयर्स जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल है, जो 35A है, उसको यहाँ मतलब खत्म करने वाले कौन है? वही लोग हैं जो आज दावा करते हैं। अगर आप पूरी इनकी हिस्ट्री उठाएंगे, जो हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, हरियाणा के जेल में है, टेम्परेचर 49 है, गुजरात के जेलों में है, वो किसकी वजह से सड़ रहे हैं? उन्हीं की मतलब डेड पॉलिसीज की वजह से वो सड़ रहे हैं। दैट इज वाई इससे पहले हमने इंजीनियर रशीद साहब को नॉर्थ से खड़ा किया और वो वही रहते थे। अनफॉर्चुनेटली ये बैड लक था उमर साहब का, उस दिन वो वही से उठे और हार गए। आज भी उनका बैड लक है, वो गांधरबल में है और गांधरबल से लड़ रहे हैं। मे बी अल्लाह को अच्छा ही चाहना होगा और अल्लाह को हमेशा, क्योंकि ये 2 ही रास्ता है, एक गलत रास्ता, एक ठीक रास्ता। हम राइट ट्रैक पे है। हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं हर एक यूथ की जो जेलों में है, जो जेलों से बाहर है, और हर एक उस ऑप्रेस्ड और सप्रेस्ड बंदे की हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। और उसमें उनका नॉमिनेशन वहां से सिलेक्ट हो गया तो हमारा ग्राउंड पे कोई आप सही करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की कितनी जिम्मेदारी है कि वो इस नए जोश और जज्बे को ताउन पेश करे? देखिए, मैं सल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का। 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने डेडलाइन दी थी, यहाँ इलेक्शन कराएंगे, सल्यूट करता हूं, उन्होंने वो किया। दूसरा, उन्होंने कहा स्टेटहुड इंशाल्लाह वो देंगे। हमें कोर्ट पे भरोसा है। मैं सल्यूट करता हूं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे और उन ऑनेस्ट जजेस पे। उन्होंने और एक चीज वहां पर लिखा हुआ है, लिखित है वो, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर कभी बात नहीं करती है। वो है पीस कमीशन। थर्ड पॉइंट वहां पर पीस कमीशन है। पीस कमीशन में जो भी ऑफिशियल इन्वॉल्व है इलीगल डिटेंशन को, जो भी ऑफिशियल इन्वॉल्व है इलीगल किलिंग पे, ऑनेस्ट मतलब उन्होंने एक इनोसेंट बंदे को किल किया।